एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पुष्प नगर में रुके हुए थे। वह नगर दिखने में सुंदर और भव्य था। वहाँ के लोगों ने भगवान बुद्ध का स्वागत किया। भगवान बुद्ध ने वहाँ पर कुछ दिन रुकने का निर्णय लिया और अपनी अनुयायियों के साथ वहाँ पर रुके। वहाँ के लोग रोज भगवान बुद्ध से प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठे हो जाया करते थे। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन उस नगर के एक परिवार में हलचल होने लगी। वह परिवार उस नगर का अमीर घरों में से एक था। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगे। लोग वहाँ पर पहुँचकर देखे कि एक पिता अपने बच्चे को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। किसी व्यक्ति को इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि कोई उसके पिता से पूछ सके कि क्यों इतने बेरहमी से अपने बेटे को पीट रहे हो। कुछ देर बाद वहाँ पर भगवान बुद्ध पहुँच गए और उस पिता से पूछा, आप अपने बेटे को क्यों पीट रहे हैं? तब उसके पिता ने बताया, इसने घोर अपराध किया है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसा कौन सा घोर अपराध कर दिया इस छोटे से बच्चे ने कि आप इसको इस तरह से पीट रहे हैं? तब उस लड़के के पिता ने लज्जित अनुभव करते हुए बताया, हस्तमैथुन कर रहा था। तब भगवान बुद्ध ने कहा, आप कल सुबह मेरे पास अपने बेटे को लेकर प्रवचन के समय आ जाइएगा। सुबह हुई तब सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि भगवान बुद्ध आखिर क्या करेंगे। जब प्रवचन का समय हुआ तो वह लड़का और उसके पिता दोनों ही भगवान बुद्ध के पास जाने के लिए निकल गए। कुछ ही देर में सभी लोग प्रवचन सुनने के लिए वहाँ पर बैठ गए। भगवान बुद्ध सभी के सामने बैठ गए और प्रवचन सुनाना शुरू किया। फिर उन्होंने बोला कि आज हम यौन दुराचार से कैसे बचे, इस पर प्रकाश डालेंगे। फिर उन्होंने कहा, साधारण व्यक्ति जो घर गृहस्थी करता हो वह इन सब से नहीं बच पाता है। अगर आप लोग अपनी वासनाओं को अपने वश में करना चाहते हैं तो आपको अष्टांगिक मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। इसमें आपको उन सभी चीज़ों का बहिष्कार करना होगा जो आपको ब्रह्मचर्य मार्ग पर चलने से रोकेगा। अगर आप इस पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको ध्यान की ओर जाना पड़ेगा। आपको ध्यान करना सीखना पड़ेगा, तभी अपने बुरे विचारों और बुरे कर्मों को दूर कर सकेंगे और अपने जीवन में सफल बन पाएंगे। तब भगवान बुद्ध ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, आज से कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ रहोगे। फिर वह लड़का उनके साथ रहने लगा। वह ध्यान करना सीख गया और अपने मन पे काबू पाना भी सीख चुका था। अब उसके मन में वह इच्छा कभी नहीं आती जो उसे पहले आया करती थी। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो आज से ही ध्यान करना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में आपको ध्यान करने में दिक्कत होगा, मगर कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप अपने मन के विचारों को रोक पा रहे हैं और अपने मन पर काबू पा रहे होंगे और उन सभी गंदे विचारों को खत्म कर चुके होंगे और आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ चुके होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद।